श्योर मैम, मैं अभी बना। जी मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। किस सर मैं कर देती हूँ। सो ठीक ये है मैम, थोड़ा ये सा था। रिमाइंडर दीजिएगा कि पैसेज था क्या जिस पे लिखना था हमने, और फिर हम अच्छा, इसको ये देखते हैं। बेसिकली राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री बुक 17 का टेस्ट 4 और टास्क 2 था। और इसमें जो क्वेश्चन था बेसिकली ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के, वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर कुछ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। तो उसका आगे इंस्ट्रक्शन वर्ड्स ये थे कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और नेगेटिव है। तो उसी हिस्से को लेके चलना था, तो मैंने भी यही किया है। बेसिकली जो इसका मैंने जो व्यू पॉइंट लिया है वो नेगेटिव लिया है, मेरे नॉलेज के मुताबिक, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। वैसे कहा ही जाता है कि सिमिलर तो ये है कुछ, समहाउ ये पॉजिटिव ओपिनियन से रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी जब डबल क्वेश्चंस का ऐसे टाइप आती है तो उसमें ये जस्ट एक क्वेश्चन बन के आता है, एक पार्ट कुछ और होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर दे, एक पैराग्राफ में दूसरे क्वेश्चंस को। लेकिन जो इसमें था ये टोटली एक ही क्वेश्चन था और यही पूछा था नेगेटिव डेवलपमेंट है कि नहीं। इस ये भी कहा जाता है कि पार्शली ना ही एग्री किया जाए वो बेटर नहीं होता। कुछ कंफ्यूजन हो जाती है आपकी ओपिनियन से रिलेटेड। तो मैंने डायरेक्टली इसको नेगेटिव कहा है, और दो व्यू पॉइंट मैंने लिए हैं। एक को मैंने एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया है और दूसरे को दूसरे के अंदर। सो बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया फर्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद मैंने अपनी ओपिनियन दी और ये बात की कि नेगेटिव डेवलपमेंट है। और उसी के साथ मैंने अपने दोनों आइडियाज आइडियाज को भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। वन आइडिया जो मेरा था नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, वो यही था कि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ रिएक्शंस क्रिएट कर देती है। और सेकंड ये था एडिक्शन से रिलेटेड था। और बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर मैंने इसको उसी क्रिएट रिएक्शन से रिलेटेड बात की है। और सेकंड के अंदर मैंने एडिक्शन से रिलेटेड बताया है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और दोबारा अपनी ओपिनियन दी और आइडिया को रिफ्रेश करके। ठीक है मैम, अब हम आपका टेक्स्ट रीड करते हैं। अच्छा, कंसल्टिंग आप फिजिशियन आपने लिखा है। फिजिशियन जो है ये एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है डॉक्टर्स की, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, आई थिंक सो उसे फिजिशियन बोलते हैं। तो एक ये स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया आपने इसको ना। अगर इसकी जगह अच्छा, स्पेशलिस्ट कर दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है। सर ये मैंने शेयर किया है लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं आया, वो मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। सर एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं ना इस समय, ये एक्चुअली ये बात नहीं है कि कोई डॉक्टर के बगैर, कंसल्टेंट के बगैर कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करे। एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर ये जो हमने लिख की है ऐसे, ये ब्रिटिश बुक से हम लिखते हैं। और इन लोगों का जो माइंड है वो डेवलप है हमारे कंट्री से, हमारे लोगों से, और ये हकीकत भी है और ये हकीकत हमें मानना पड़ेगा। तो ये बात करते हैं न्यू टेक्निक्स, जो न्यू मेडिसिन आजकल आया है उसका नाम है प्रिसिशन मेडिसिन।
और जो प्रिसिशन मेडिसिन है ना वो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो लोकल दवाई है, सपोज एक बंदे का कोई शुगर का मरीज है, तो शुगर के मरीज के लिए हम एक ही टाइप के लिए, एक बीमारी के लिए एक ही टाइप के हम मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं कि मॉडर्न जो मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन में ये होता है सर, हर एक बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हर एक बंदे का एक जीन्स एक दूसरे से डिफरेंस है, तो उसके लिए जो मेडिसिन होगा ना, वो स्पेसिफिक मेडिसिन होगा। तो ये लोग उस तरफ इशारा करते हैं कि आया जो मॉडर्न जो हम मेडिसिन लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजेज नाउ अडेज, जो उन लोगों ने यूज किया है, तो आया इट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो मैंने उसको पॉजिटिव में लिखा है। और इधर सर नीचे जो कंक्लूजन वो ठीक नहीं आया, वो फिर मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ कंक्लूजन। इधर सर मैंने चैट में शेयर किया, people with health issues increases nowadays by using alternative medication instead of prescribed by the local doctor for the curement of patient. In my way of thinking, this is positive development. So ये मैंने इंट्रोडक्शन वो लिखा। इंट्रोडक्शन में सर मैंने सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लिया, और रिफ्रेश मैंने इस तरह की कर लिया कि सर इसमें मेडिसिन की जगह मैंने मेडिकेशन का वर्ड यूज किया, और इधर मैंने प्रेस्क्राइब का वर्ड यूज किया, और ट्रीटमेंट की जगह मैंने क्योरमेंट का लफ्ज यूज कर लिया। सर फिर मैंने पॉजिटिव में ये ले लिया, और फिर बॉडी पैराग्राफ में मैं आ गया। बॉडी पैराग्राफ में मैं ये लिखता हूँ कि क्योंकि सर ये जो ऐसे है ना, इस ऐसे में इन लोगों ने ये बताया है, nowadays a growing number of people with health problems are trying alternative medicine। अब जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है इन ट्रीटमेंट, इंस्टीड ऑफ विजिटिंग देयर यूजुअल डॉक्टर, यूजुअल की जगह मैंने जो वर्ड यूज किया वो लोकल यूज कर लिया। अब हमने सर पहले बॉडी पैराग्राफ में इन दोनों को डिस्कस करना है, फिर नीचे बॉडी पैराग्राफ 2 में फिर हमारा जो पॉजिटिव है, हमारा वो थिंकिंग जो है वो मैंने इस तरह लेके सर ये चैट में मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, ज़बरदस्त। हर किसी ने और अपने मैं व्यूज़ दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, अच्छे से डिफाइन करना है। ये बस मैं मरीसा का एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें, फिर आपके वाले पे आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक सर। आई होप कि आप सब भी सब ठीक हैं। तो सर एक्चुअली मैंने भी ये स्टेटमेंट को रीड किया है, तो मैंने भी मैं मरीसा का पढ़ा है। अब इनका मैंने इंट्रोडक्शन वाला पैसेज पढ़ा है, मैं इस पे जरा अपने कमेंट्स ऐड करना चाहूंगी सर इसमें। जी जी प्लीज़। ओके, अच्छा, हमने अभी जो ऐसे है इस पे टोटली डिपेंड करता है वही कि हम अपनी मर्जी से इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी लॉजिक्स हैं उसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैम मरीसा ने यहाँ पे जो सारा ये अपना इंट्रोडक्शन का पैसेज लिखा है, ये मैंने अभी रीड किया, ये मैम ने like बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इन्होंने इसका एक नेगेटिव डेवलपमेंट जो है, मुझे भी अगर मैं इसको नॉर्मली देखूँ तो मैं भी इसको आई थिंक सो नेगेटिव ही लिखूंगी, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है विदाउट कंसल्टिंग। अच्छा, यहाँ पे सर अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था आप इसके फिजिशियन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे कोई हुई है, बात मुझे क्लियर नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कि फिजिशियन जो वर्ड है वो एक अच्छा वर्ड है एज कम्पेयर टू स्पेशलिस्ट। हम जब नॉर्मली वो कहते हैं ना यूजुअल डॉक्टर आपका होता है वही नॉर्मल डॉक्टर होता है, जिसके अगर कभी जुकाम हो गया, कभी सिंपल फीवर हो गया, तो वो हमारा कॉमन एक फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन होता है। अब जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपका सर्जन हो सकता है कोई भी, वो आपका आई स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास हम हर मेडिसिन के लिए नहीं जाते हैं नॉर्मली। तो अच्छा। एक्चुअली जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फिजिशियन होते हैं ना, इन्होंने बैलेंस करना होता है ना उनको मेडिसिन कैसे? को। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको किडनी का इशू भी है, ठीक है, उसको हार्ट का इशू भी है, ठीक है, उसको स्टमक का इशू भी रहता है। तो फिर ओहो। सारे स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद इंसान फिजिशियन के पास जा रहा होता है ताकि वो चीज़ों को बैलेंस कर दे, ताकि इंसान इफेक्ट ना हो ना, ये सब क्योंकि सर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं इनके मेडिसिन के। सर असल में हम ना पहले फिजिशियंस के पास जाते हैं, हमें फिजिशियन रिकमेंड करता है नाउ यू हैव टू मूव टू अ स्पेशलिस्ट सर। एक्चुअली हमें फिजिशियन बताता है कि अभी आपको जो इश्यूज हैं वो इतना मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं कि अभी आपको स्पेसिफिकली आपका ये केस हो सकता है। अब आपको मतलब कि मे बी आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा,
मे बी आपको एक जो है ये जो रेनालोजिस्ट होते हैं, मे बी किडनी इश्यूज होगा, उसके पास जाना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली फिजिशियंस जो है वो फर्दर रिकमेंड करते हैं कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है सर। ये बेसिकली ये इस तरह से चलता है, ये इनकी इनकी हायरार्की इस तरह से है सर। ऑलराइट, ठीक है, ये सर मैं मैंने अपना फिर भी दे दिया, कंसल्ट आप अपना करूंगी। दे देंगे। यस सर, अगर इसमें किसी कोई और भी ऐड करना चाहे तो प्लीज जरूर ऐड करें, क्योंकि ना बेसिकली यहाँ ये होता है कि यहाँ पे अगर हम यूजुअल डॉक्टर को लें तो एक जनरल एक फिजिशियन की हम बात कर रहे होते हैं कि रैंडमली हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, मोस्टली इन्हीं केसेस में जाते हैं। अगर हमारे पास कोई स्वेयर इशू आता है तो कोर्स फिर हम स्पेशलिस्ट की तरफ मूव करते हैं। अदरवाइज जिसको कोई खांसी है, फ्लू है, हम एक ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी देखो बच्चे को क्या हो गया, नमूनिया हो गया, उसको भी ले जाओ, फीवर हो गया, एक ही फिजिशियन के पास जा रहे होते हैं। वो हमारा फिजिशियन है, वो जनरल फिजिशियन है। अगर वो स्पेशलिस्ट होगा तो इसका मतलब है वो देखिए हम स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं किसी की, वो एक्सपर्ट है फिर। ओके, तो यहाँ पे ओके मैम आपने यहाँ पे बता दिया, इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट इज नॉट ओनली क्रिएट्स रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी बट ऑल्सो लीड्स टू एडिक्शन। तो ओके, अच्छा ये बिल्कुल सही बात है मैम। यहाँ पे इट नॉट ओनली क्रिएट्स रिएक्शन, अब यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफिक नहीं किया, आपने कौन से रिएक्शंस की बात कर रही हैं आप? मैम मैम वो अलीसा, आगे मैंने बॉडी पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया है। अच्छा आप यहाँ पे एटलीस्ट आप देखें, आपने रिएक्शन वो आप कोई भी मेडिसिन लो आपकी बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करेगा, लेकिन आप यहाँ पे बताएं कि आप लाइक सम एलर्जिक रिएक्शंस की बात कर रही हैं, सम हार्मफुल रिएक्शंस की बात कर रही हैं, तो मतलब कि इस तरह का कोई भी टर्म हो ताकि वो क्लियर हो जाए कि आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रही हैं अभी। मतलब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो नॉर्मली रिएक्शन काज करता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा होता है बेसिकली, तो रिएक्शन तो नॉर्मल हो रहा होता है कोई भी मेडिसिन लें। लेकिन ये है कि हम स्पेसिफिक उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि वो जो यहाँ पे लाइक हार्मफुल होगा या कोई एलर्जिक रिएक्शन काज करेगा, मे बी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो इस तरह से। ओके बट लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ओके उसके बाद जो है अच्छा मुझे ऐसे अभी नहीं पता कि हम वैसे किस अप्रोच से भी ये वर्क कर रहे हैं, अभी इसको ये डिस्कस करना है फर्स्ट बॉडी पर अगर आपको। मैम आपने क्या क्वेश्चन किया है? हाँ मैं मेरिसा मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो है ना इट नॉट ओनली क्रिएट्स रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी बट ऑल्सो लीड्स टू एडिक्शन। मैं यहाँ पे कह रही थी कि हम जो भी मेडिसिन ले रहे होते हैं उसका नॉर्मल रिएक्शंस ही होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक वो मेटाबोलाइज होती हैं, वो रिएक्शंस हैं। लेकिन बात है कि यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे जरा वो स्पेसिफिक कर दें कि इट नॉट ओनली क्रिएट सम एलर्जिक रिएक्शंस या सम हार्मफुल रिएक्शंस इन द बॉडी बट ऑल्सो लीड्स टू एडिक्शन, तो ये मतलब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एक टर्म आ जाए, मतलब ये जो रिएक्शंस है ना इसके साथ आप कोई भी लाइक एडजेक्टिव यूज करें, हार्मफुल का, एलर्जिक का, इस तरह का कोई भी एडजेक्टिव यूज करें यहाँ पे, ओके स्पेसिफिक मैम कर मैं दें कर कौन से रिएक्शन। हाँ जी ऐसा। ओके अच्छा मैं ये एक चीज पूछ रही थी कि अभी हमने इस ऐसे को भी रीड करना है, ये मतलब कि ये चीज समझ नहीं आ रही है अभी हमें इसको रिव्यू बॉडी करना पर। है। ओके सर, ओके फिर आपने लिखा है टू बिगिन विद टेकिंग एन अनप्रिस्क्राइब्ड, अच्छा unprescribed treatment can develop adverse effects such as allergic reactions, headaches or dizziness. Exactly. As a result, a patient faces multiple, अच्छा आप यहाँ पे वही लिख सकती हैं हार्मफुल रिएक्शंस जो होते हैं, फिर आपने यहाँ पे वो हार्मफुल रिएक्शंस को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एलर्जिक रिएक्शंस हैं, हेडेक्स हैं, डिजीनेस है, वो काज हो जाती है। बेसिकली आपने यहाँ पे एडवर्स भी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आप उसका अल्टरनेटिव हार्मफुल कर लें या लाइक जो आपको सूटेबल लगता है। एज अ रिजल्ट a patient faces multiple problems simultaneously and can even cause the condition, अच्छा patient faces multiple and can even cause, मैम यहाँ पे can even cause नहीं आएगा, and can even become conditions worse, आपकी condition become हो जाएंगी, हो जाती हैं, मतलब कि अब cause तो है ना वो खुद patient तो cause नहीं कर रहा है, वो मेडिसिन कर रही है, तो आप यहाँ पे cause वर्ड नहीं लिखेंगे, वो become आ जाएगा, condition जो है वो worse हो सकती है। अच्छा it remains untreated. In some cases the blood pressure of the living body increases which damages essential organs and results in heart failure. For example, more than half of the population in the United States suffered from headaches and dizziness in the last decade due to the usage of pills without a medical checkup. Okay,
ये आपने बहुत अच्छी लाइक एग्जाम्पल बहुत ही दिए मुझे, मैं वैसे इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपकी एग्जाम्पल वैसे बहुत अच्छी लग रही है। और फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा कोई और भी मैम अगर आपको श्योरिटी यहाँ का पे तो लगता है? यस मैम। मैम श्योरिटी का मुझे नहीं पता, मैंने खुद से बनाई है। अच्छा अच्छा, आपने खुद से बनाई है। ओके ओके, नो जी। इशू। इस तरह के इश्यूज होते तो हैं वैसे लास्ट डेकेड यूसेज ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे वैसे यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है। आप कहें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान में आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में वो लोग बहुत ज्यादा कंसल्ट करते हैं ये चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें। तो अगर हम यहाँ पे या तो इसको अंडर डेवलप कंट्रीज करते हैं तो वो, क्योंकि अगर, अच्छा मुझे लगा मे बी आपने कहीं से रिसर्च के वहां से फाइंड आउट करके लिखा है, अगर उसका आइडिया नहीं है तो आप वो कहते हैं ना, उन्होंने पहले अपने ऐसे में मेंशन कर दिया, नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में तो हम अपने पाकिस्तान के एनवायरमेंट का देख सकते हैं, वो हमें टोटली पता है, हमारी अपनी फैमिलीज में ये ट्रेंड चल रहा होता है कि किसी की मेडिसिन होती है वो कहता है यार अच्छा मेरा भी ये चीज खत्म हो गई है तो तुम भी ट्राई करो, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो इस तरह का सीन चलता है, वो हमें पता है, हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को एज अ सोसाइटी। तो वो हम चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फिर वो ज्यादा बेटर है। ओके मैम। ओके हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर मेरे मतलब कि पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे कोई चीज पिक करना भूल गई हूँ या कोई चीज पॉइंट आउट करना भूल गई हूँ, तो प्लीज आप लोग जो है वो इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ अभी सर उसामा भी हैं, तो सर अब्दुल समद भी हैं। अच्छा सर अहमद तलहा हैं, सर अली हैं, मैम बीना भी हैं, सर अरसलान भी हैं, मैम आमना भी हैं। तो आप लोग भी अगर सपोज आप कहीं पे लगता है किसी सेंटेंस में हमें जब हम पढ़ते हैं ना, हमें एक रिदम भी फील होती है अपने सेंटेंस में कि अच्छा ये सेंटेंस जो है वो पढ़ने में बिल्कुल फील हो रहा है, ठीक फील हो रहा है, इसमें कोई मसला है, आप वहीं पे हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम उसको फिर दोबारा से रीड कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें कोई मिस्टेक है, उसको हम फाइंड कर लेंगे फिर सब मिलके। तो ये अच्छा हो सकता है। Okay. Moreover, humans experience mental illness, for instance, substance use disorder. अच्छा ये आपने डिजीज बताई हुई है, substance use disorder। अच्छा ये आपने पढ़ी है कहीं पे? मैम मैंने ऐसे आइडिया लिया था इंटरनेट पे, मतलब मैंने हम्म। एसेस नहीं देखे थे। तो मतलब अगर हम स्टैंडर्ड मेडिकल यूज करें तो उससे क्या होता है, तो उसमें एक चीज आई थी तो फिर मैंने उसी को अपने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा ये मतलब कि ये एक बकायदा डिसऑर्डर है, आपने आपने इस डिसऑर्डर को स्टडी किया? मतलब ये बेसिकली ये डिफरेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की वजह से होता है ये डिसऑर्डर? यस मैम, सब्सटेंस यूज है ना, कोई भी होता है, तो मैंने उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में मीन्स मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, कोई डिसऑर्डर जो भी होता है ना, बेसिकली वैसे डिसऑर्डर वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड होता है। ओके ओके, यस ऑफ कोर्स आपने एडिक्शन का लिखा है तो आप यहाँ पे मेंटल इलनेस को ऑफ कोर्स लिखेंगे। ओके, ह्यूमन एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस फॉर इंस्टेंस substance use disorder, this happens when someone consumes any substance in an excessive amount or too frequently। अच्छा मैम आपका ना यहाँ पे टू नहीं आएगा, आप वो फ्रीक्वेंटली जब हम यूज करते हैं ना तो इसका मतलब ऑलरेडी हो गया, मतलब कि आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, आप ऑफन यूज कर रहे हैं, तो हम टू नहीं करेंगे। बोथ टर्म्स आर सेम, लाइक आपका वो ये नहीं बनता यहाँ पे, कोई भी सेंस नहीं बनती इसकी। ओके, एक्सेसिव अमाउंट होगा और एक्सेसिव यूज होगा और उसका फ्रीक्वेंट यूज होगा या फ्रीक्वेंटली होगा, दैट्स इट। ओके, कॉन्सिक्वेंटली दे बिकम एडिक्टिव as there is a continuous rise in the time period of utilizing it। अच्छा, as there is a continuous rise in the time period of utilizing it, they become addictive। अच्छा मैम यहाँ पे ना मुझे लगता है इस सेंटेंस को ना हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी को, ये जो सेंटेंस है, there is a as there is a continuous rise in the time period of utilizing it। आपने लिखा है कंटिन्यूस राइज है इन द टाइम पीरियड ऑफ। अच्छा आप लोग हेल्प करेंगे इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये जो है ये मतलब एक बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है। Consequently they become addictive as there is a continuous rise in the time period। अच्छा मैम इसको बहरहाल इसको हाईलाइट करते हैं इस चीज को, यहाँ पे जो एज देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्चुअली राइज इन द पीरियड ऑफ यूटिलाइजिंग इट है, यहाँ तक आपके सेंटेंस की वो क्लियर एक सेंस बन जाती है।
Okay, consequently, they become addictive. But as there is a continuous rise in the time period of utilizing it, तो ये जो है ये ना मैम एक्चुअली इसमें दो बातें एक साथ ये बोल रही हैं और बीच में इन्होंने कोई कंजक्शन भी यूज नहीं किया है, इसलिए इसकी कोई सही नहीं बन रही है। ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट का चांस नजर आ रहा है, मतलब कि मुझे लगता है कि ये सेंटेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा ओके, अभी मेरे माइंड में वाकई में भी कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर माइंड हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम आप भी ना? जी मेरी आवाज आ रही है? आमना हेयर। यस मैम, आप प्लीज। ओके। अच्छा मैम, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्सिक्वेंटली मीन के द कंटिन्यूस यूजेज या यूटिलाइजिंग कंटिन्यूस यूटिलाइजिंग ऑफ मतलब जो भी मेडिसिन जो भी है ऑफ दैट मेडिसिन, और फिर उसके बाद बताएं कि उसका काज क्या है, वो एडिक्टिव हो जाते हैं उसके। लाइक पहले हाँ एग्जैक्टली, ये बात कर लें आई कि गॉट इट। आप बिल्कुल जी सही जी कह रही हैं। अगर हम इसको अच्छा से कर दें कॉन्सिक्वेंटली द, मतलब अब एक्सेसिव कॉन्सिक्वेंटली आप यूजेज। हम ये कह सकते हैं, हाँ द कांस्टेंट यूज हम कह सकते हैं, या मतलब कि उसका आपने बताया ना कॉन्टिन्यूस राइज इन द टाइम पीरियड ऑफ यूटिलाइजिंग, तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट यूज है उसका, या इंक्रीज्ड यूज है। वो बात वही है एक्सेसिव वाले, उसने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज किया। उसको अगर हम पहले लिख दें और बाद में लिखें देन दे बिकम एडिक्टिव, तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैम वैसे एस इस चीज को रेफर कर रहा था। अच्छा, consequently they become addictive as is the continuous rise in the time period of utilizing it. मैम हम ना जैसे सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं ना, एक बात ही कि एक कोई रिदम बन रही होती है ना, वो यहाँ पे इसी सेंटेंस पे आगे ऐसे लगता है जैसे ब्रेक हो गई है। ऐसे हम पढ़ते हैं ना consequently they become addictive, आपने ऊपर से वो बात कर दी है। देखें आप यहाँ पे कह रही हैं when someone consumes any substance in an excessive amount or too frequently, आपने उसी का ऊपर वाली बात का यहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस लिखा है कि वो एडिक्टिव हो गए हैं। आपने एक बात कर दी, इट मीन्स द सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अब नेक्स्ट आपने फिर लिख दिया एज देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज। आप यही बात तो फिर ऊपर करके आई हैं कि इन एन एक्सेसिव अमाउंट टू फ्रीक्वेंट यूज। अब बताएं आप, अब यहाँ पे अगर इसमें अगर आप ये रीजन इसके पहले कर दें ना, तो आप फिर कह सकती हैं कि अब इन ये तमाम रीजंस हैं कि आपका मतलब कि आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट भी कर रहे हैं, और लाइक आपने तीन चीजें यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि आपने तीन पॉइंट्स को हाईलाइट किया यहाँ पे। एक एक्सेसिव अमाउंट है, एक फ्रीक्वेंट यूज है, और थर्ड है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो तीनों चीजें मिलके तो फिर आप वो एडिक्टिव होते हैं। तो ये एक लाइक सूटेबल अप्रोच हो सकती है। ओके मैम, मैं ठीक कर दूंगी, आप आगे देखिए। Okay, these rising solutions are cast by the unwizard. अच्छा, इसमें वर्ड चेंज होगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मैंने किया नहीं है I think so exist नहीं करता unwizard वाला ना ये word. Okay, these rising solutions are cast by of someone to their healthcare practitioners. Okay, practitioner is a good term, but I'm not sure कि वो यहाँ पे अब use कर सकते हैं या नहीं। Practitioner, जो medicine practices करता है healthcare, I think so ये अच्छी term है, बहुत अच्छी term है। Okay, someone to their healthcare practitioner to illustrate this. Many dwellers of rural areas suffer from SUD because of unavailability of medical care in their region. सही हो गया मैम, ये आपने बहुत अच्छा बॉडी पैराग्राफ लिखा है। दोनों बॉडी पैराग्राफ्स आपके बहुत अच्छे हैं। ओके, हम कंक्लूजन पे चलते हैं अभी। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है ये यहाँ में क्या ऐसी चीज, अगर आपको कोई वर्ड ध्यान में आ रहा है, मीन्स कि वो डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर रहे हैं? मैम अगर आप यहाँ पे कह देना कि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस, दीज रेजोल्यूशंस आर कास्ट बाय लैक ऑफ अवेयरनेस, एक तो आप यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस का भी अच्छा यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकती हैं कि मतलब कि अब आप जैसे आपने यहाँ पे रूरल एरियाज की भी नीचे आप बात की, तो इस सेंटेंस को रिलेट कर सकती हैं कि अवेयर नहीं होते उनको, जैसे किसी ने बता दिया बगैर वो उनसे कंसल्ट किए, तो इस वजह से वो क्या करते हैं। और आप इसको टू इलस्ट्रेट दिस मैंने आपने फिर वहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया रूरल एरियाज, क्योंकि वहाँ पे एज सच इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो होती हैं। तो लैक ऑफ विजिट्स, हाँ ये आपने सही लिख दिया है इसको। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इन कंक्लूजन, वेलनेस इश्यूज आर अराइजिंग अमंग डिफरेंट folks due the consideration of medications to cure themselves rather than meeting any expert. I believe that there is a negative growth behind this scenario.
that brings bad outcomes for both physical and mental condition. Okay. अच्छा मैम, एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगी आपके कंक्लूजन में, आपने जैसे ऊपर जहाँ पे वो दो इश्यूज मेजर लिखे हुए थे, आपने उनको फिजिकल और मेंटल में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम हेडिक को देखें और डिजीनेस को, आपने जो पॉइंट वहां पे जो वो किए हुए हैं, तो वैसे मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि हम अगर फिजिकल और मेंटल के बजाय अगर हम उन्हीं के अल्टरनेटिव यूज कर लें, जैसे एडिक्शन है तो एडिक्शन का कोई और टर्म अगर हम फाइंड आउट करके वो लिख दें, और जैसे आपने ऊपर हार्मफुल जैसे रिएक्शंस या उनकी बात की, अगर हम उस तरह की टर्म्स लिखें तो ज्यादा सूटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू फिजिकल और मेंटल कंडीशन। या तो आप ना अच्छा, इसका बेहतर चीज मैम पता क्या है, आप ना इन्हीं दो को ना ऊपर लिख दें, ये बड़ी मेन। अच्छा अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में अगर ये चीज लिखती है ना और फिर उसका जिक्र यहाँ पे करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। फिर आप जब मेंटल हेल्थ की आप सेकंड पैराग्राफ में बात कर रही होंगी या चाहे फिजिकल कंडीशन की बात करेंगी, तो आपने पता फोकस किस चीज पे करना है, एलर्जिक रिएक्शंस पे करना है, ये बॉडी के ऊपर रैशेस पे करना है, ये चीजों पे करना है। ठीक हो गया। और आप देखेंगी कि हमें सिर्फ जस्ट ये नहीं होता, एलर्जिक रिएक्शंस ये भी नहीं होते, हमें ब्रीदिंग वाले इश्यूज भी होते हैं, उनसे एलर्जीज ऐसी होती हैं कि वो आपका ब्रीदिंग का सिस्टम जो है वो अनकंट्रोलेबल, तो वो आपको फिजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं उन चीजों के। तो आप ऊपर वाले में फिर फिजिकल का यूं जिक्र कर सकते हैं, नीचे वाले में आप मेंटल इलनेस में अफकोर्स फिर आप एडिक्शन को लेके, हेडेक को लेके और डिजीनेस को लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो तमाम फिर मेंटल इलनेस में कंसिडर होती हैं। तो एक ये अप्रोच भी हो सकती है। बाय द वे आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लाइक आई थिंक सो ये आप तो काफी प्रिपेयर कर रही हैं ना काफी टाइम से, आपने पहले यस मैम। प्रैक्टिस की हुई है ना ऐसे? यस मैम, ये 16-17 की राइटिंग बुक्स नहीं, बाकी काफी सारी बुक्स मैंने प्रैक्टिस की हैं। ऐसे आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ओके, चलिए थैंक यू। अच्छा अभी मैम, जी मैम। आपने फिजिकल और मेंटल का ये कहा है कि मैं इंट्रोडक्शन में मेंशन करूँ? हाँ मैम, आपने ना यहाँ पे लिखा कि बिकॉज इट्स नॉट ओनली क्रिएट्स, अच्छा इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं कह रही थी कि अगर ना हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं, आपका ना ये मुझे फिजिकल और मेंटल वर्ड ना लाइक काफी वो करता है ना, एक तरह से क्लिक करता है। जैसे ये बहुत आपका ना एक प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है, अगर आप कहती हैं कि ये इफेक्ट करता है हमारी फिजिकल कंडीशंस को भी इफेक्ट कर रहा है, हमारी मेंटल कंडीशंस को भी इफेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर मैं कहूँ कि इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट which impacts not only the physical conditions but also the mental condition of the body। तो अगर मैं इसको लाइन को ऊपर लिखती हूँ और फिर मैं ऊपर ना फर्स्ट पैराग्राफ में मैं इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करती हूँ जो आपने मेंशन की हुई है, लेकिन मैं वहां पे क्या करूंगी, मैं अपने बॉडी पैराग्राफ में फिजिकल कंडीशंस लेके चलूंगी, और फिजिकल कंडीशंस में क्या लेके चलूंगी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कहूंगी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, अब वो एलर्जिक रिएक्शंस ना तो आपकी जस्ट नॉट जस्ट ऑन योर बॉडी, लाइक नॉट ऑन जस्ट ऑन योर स्किन, बट ऑल्सो लाइक सम ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं उससे रिलेटेड ना, एलर्जीज ब्रीदिंग एलर्जीज होती हैं इन मेडिसिन से। तो इस तरह की चीजें जो है वो मैं मेंशन करूंगी जो आपको फिजिकली नजर आती हैं, फिजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं वो चीजें। फिर जैसे आपने यहाँ पे डिजीनेस हेडेक्स लिखा हुआ है और एडिक्शन लिखी हुई है, मैं उसको अपने सेकंड पैराग्राफ में मेंटल इलनेस में कंसीडर करूंगी कि अच्छा मेंटली ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, मतलब कि मैं कह रही थी कि ये भी एक अप्रोच हो सकती है, अदरवाइज आपका ऐसे बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पे फिजिकल और मेंटल कंडीशंस को हटा के ना, तो आप यहाँ पे इसी की अल्टरनेटिव जो आपने ऊपर ऐसे में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप वही वाले वर्ड यूज करें, लेकिन उनका अल्टरनेटिव, जैसे आप एडिक्शन है, एडिक्शन को आप एडिक्ट के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं, मेरे माइंड में भी कोई वर्ड नहीं, कोई भी आप में से कोई भी सजेस्ट करेगा हम एडिक्शन को किस वर्ड से हम रिप्लेस करें? यूज टू होते हैं, मतलब यूज टू हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर, इस तरह के हम मतलब एक सेंटेंस में हम इसको इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं, तो वो जो है फिर आप अपने उसमें मेंशन करें। डिपेंडेंसी का वर्ड ठीक रहेगा। एग्जैक्टली, डिपेंडेंसी, वही डिपेंडेंट हो जाते हैं इस तरह का, वो आप हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बस मैम ओवरऑल मैंने चेंज आपको कर बहुत दिए, अच्छा है। देख लें। इट नॉट ओनली इम्पैक्ट फिजिकली बाय क्रिएटिंग रिएक्शंस। Ah, yes, exactly. By creating different reactions or on the human body, it also leads to addiction। अभी सही है, exactly आपने physical ऊपर mention कर दिया है, सही है। अच्छा चलें, अभी हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। हमारे साथ अभी किसने शेयर किया, आई थिंक सो यहाँ मैम पे मेरे साथ सर आपकी ने है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप ही कॉपी करके नीचे ज़रा पेस्ट कर लें तो आसानी हो जाएगी। यस मैम प्लीज। ओके सर, मैं कर देती और एडिक्शन का हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी हैबिट बन जाती है।
यस सर, हैबिचुअल होना है, एग्जैक्टली सर, हैबिचुअल होना है, ये भी हो जाता है, बंदा हैबिचुअल हो जाता है उनका। ये अब्दुल समद का करना है। यस मैम, यस मैम, वही था, ये अब्दुल समद सर का। अच्छा वैसे इन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा टेक्स्ट सेंड नहीं होता तो ये गूगल डॉक्स का लिंक बना के शेयर कर दिया करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब कि हम अभी नेक्स्ट टाइम हम जैसे भी कोई राइटिंग टास्क हम डिस्कस कर रहे होंगे तो कोर्स ऐसा ही करेंगे कि आपने जो भी लिखा है उसका आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें, चाहे आपने किसी भी पेज के ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसकी जस्ट पिक्चर लेके आप उसको अपना वो गूगल ड्राइव के लिंक में करके गूगल का लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं, हम उसको डायरेक्ट ओपन करके वहीं पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर मैम बीना ने एक सजेशन दी थी मैसेज में, एज देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इट्स यूटिलाइजेशन। आपने ठीक दिया लेकिन यहाँ पे जो लास्ट पे इट्स यूज होगा वो विदाउट एपोस्ट्रोफी के यूज होगा, आईटीएस वाला, क्योंकि एपोस्ट्रोफी का मीन होता है इट इज। मैम आप कौन से पैसेज की बात कर रही हैं मैम अरीसा? नहीं मैम, वो मैम बीना ने मुझे सजेशन दी थी उस लाइन के लिए, उसमें एक मिस्टेक थी तो वो मैंने उनको बताई है। मैं अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैंने सुना नहीं, कैन यू रिपीट इट? अच्छा आपने लिखा है ना इट्स यूटिलाइजेशन, वहां पे आपने ना इट्स में एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है। वो जो इट्स होता है वो हम बेसिकली सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं, उसका मीनिंग होता है इट इज। आपने यहाँ पे जो यूज करना है वो विदाउट एपोस्ट्रोफी यूज करना है। ओके मैम। अच्छा मैम, ये इनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन खोलिएगा सर का। ओके, ये है people with health issues increases nowadays. Okay, yes, आपने मार्क कर दिया। Okay, people with health issues now uh, increases. Okay, people with health issues increases nowadays by using alternative medication instead of prescribed by local doctor for the curement of patients. In my way of thinking, this is positive development. People with health issues increases subject मैम आपने सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा वर्ब, ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक। people with health issues increases, yes exactly, the number of people with health issues। सर आप जो है ना, आप people with health issues increases क्या करेंगे, आप यहाँ पे बेहतर अप्रोच क्या होगी, a number of people with health issues, श्योर। उनकी जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। the number of cases with many health issues, those increasing सर, इस तरह आप करके इसको मेंशन कर सकते हैं। increasing number of people, ये भी सही हो गया। अच्छा, now our days by using alternative medications instead of prescribed by the local doctor for curement of patients, in my way of thinking it is positive। से आपने, अच्छा आपने पहले उसको पैराफ्रेज किया और फिर आपने कहा कि in my way of thinking this is a positive development, बट आपने ये तो मेंशन नहीं किया कि आप इसको पॉजिटिव कैसे, अपना कौन सी लॉजिक से आप इसको पॉजिटिव प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका एक लास्ट जो आपने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन आपने अपना ओपिनियन क्लियर नहीं दिया, आपने जस्ट ये बोल दिया कि यस इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट कैसे, हाउ। तो आपने उस हाउ का आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपने वो दो पॉइंट्स मेंशन नहीं किए जो जिनको आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस किया हुआ है। ओके श्योर मैम, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे फिर यहाँ पे आपकी ना ये काफी सही यहाँ पे मिस्टेक, जैसे क्योरमेंट आपके वर्ड है, इसकी भी आपकी इशू है, क्योरमेंट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा बाय यूजिंग अल्टरनेटिव मेडिकेशन इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द लोकल डॉक्टर फॉर द क्योर आएगा सर, क्योर इज अ कंप्लीट वर्ड, फॉर द क्योर, ठीक है, for the cure from any disease, for the cure of the diseases, that's it, आप ये कर लें, वो ज्यादा सूटेबल है।
एज कम्पेयर टू, हाँ ये ट्रीटमेंट वर्ड है वो बहुत अच्छा है। इन माई वे ऑफ थिंकिंग दिस इज सर। अच्छा, आपने यहाँ पे बस ये पॉइंट नोटिस कर लेना है कि यहाँ पे आपको अपने जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एसेज को। आपका जो एग्जामिनर है वो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा अगले दो बॉडी पैराग्राफ्स में आपने क्या लिखा है। अभी मैं आपकी स्टेटमेंट पढ़ के मुझे नहीं पता चला कि आपने अगले दो बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखा हुआ है। एक चीज पर समझ आएगी, अच्छा ये पैराफ्रेज हुआ है, दूसरा आपका पॉइंट है कि आप पॉजिटिव है, बट कैसे पॉजिटिव है, लाइक ओके आई एम इट इज अननोन टू मी। तो ये चीज आपने नेक्स्ट टाइम प्लीज केयरफुल रहना है आपने। ओके, हम बॉडी पैराग्राफ पे चलते हैं। सर आपने एक बॉडी पैराग्राफ लिखा हुआ है? श्योर मैम, मैंने सिर्फ यही लिखा हुआ है, ट्रेंड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन, और इन माय ओपिनियन ये वाला लाइक। ओके, ओके, नो इशू सर। आपने इतना भी किया तो एफर्ट मैटर्स एक्चुअली, कोई बात नहीं अगर थोड़ी सी भी की है। ओके, trend of alternative medication increases nowadays because it's more accurate and effective as well. However, it's often claimed that people are using medication prescribed by local doctor due to the cost of alternative medicines. For instance, people are mostly prefer, अच्छा सही है, इट्स मुझे तो काफी ये थोड़ा सा बहुत ही वेग और ऐसे एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे। ट्रेंड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन इंक्रीजेस नाउअडेज। अल्टरनेटिव मेडिकेशन का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट्स मोर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव एज वेल। अच्छा, आपने ये बता दिया। हाउ एवर सर, ये कैसे इफेक्टिव है? आपने इस चीज को सपोर्ट कैसे किया है? ये इफेक्टिव है कैसे? मैडम आपने एक्चुअली आपने लिखा ना हाउ एवर। हाउ एवर देखें, आप मैडम देखिए एक्चुअली कंट्रास्टिंग टर्म है ना, आपने कंट्रास्टिंग टर्म लिखी हुई है। हाउ एवर जब मैं पढ़ूंगी तो मैं कहूंगी अच्छा है अब इसके अगेंस्ट कोई बात होने वाली है। आपने हमने ये वर्ड्स पढ़े थे ना, हाउ एवर बेसिकली क्या है, ये कंट्रास्टिंग टर्म है। आप इसके पहले आपने जो लिखा हुआ है अभी आप उससे कंट्रास्ट करने वाले हैं, आप कुछ और बोलने वाले हैं। अब आप अगर आपने उसको सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिखे लाइक मोर ओवर इट इज ऑफन क्लेम्ड। आप यूं करें फिर अगर आपने इसके सपोर्ट में कुछ लिखा है, लेकिन हाउ एवर से मुझे पता चल रहा है कि ये कंट्रास्टिंग है सेंटेंस। हाउ एवर इट्स ऑफन क्लेम्ड, अच्छा इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ आएगा, इट्स ऑफन क्लेम्ड दैट पीपल आर यूजिंग मेडिकेशन आर यूजिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। सर यहाँ पे आपका जो थर्ड सेंटेंस है वहां पे क्या आएगा? आर यूजिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन बाय लोकल डॉक्टर्स ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। सर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आपके सेंटेंस से क्लियर हो गया है। श्योर मैम। सर आपने स्टेटमेंट को, मैं बताऊंगा आपने किस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि वो अपने लोकल डॉक्टर को मिलते ही नहीं है। तो अब यहाँ पे इट इज ऑफन गिवन पीपल आर यूजिंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड लोकल डॉक्टर ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। सर सर प्लीज आप इसको मुझे समझाएं, इट इज अनक्लियर टू मी। आपको मुझे यहाँ से मुझे ये फील आ रहा है कि आपको स्टेटमेंट नहीं अंडरस्टैंड हुई। बाई स्टेटमेंट ये थी कि लोग जो हैं आजकल वो डॉक्टरों को प्रेफर नहीं करते, डॉक्टरों के पास नहीं जाते अपने जब ना उनका एरिया का डॉक्टर होता है, लोकल डॉक्टर होता है, उसके पास भी जाना गवारा नहीं करते। उनको कहीं से पता चला कि अच्छा ये दवाई जो है वो इफेक्टिव है, बुखार अभी उतर जाएगा, 3 दिन से बुखार है उतर नहीं रहा, तो वो कहते हैं चलो नहीं ये मेरे लिए भी यही वर्क करेगी, तो उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं डॉक्टर से। तो क्या ये पॉजिटिव, ये एक अच्छी चीज है? ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप मुझे जनरली इसको छोड़ दे, अभी हम ये सेंटेंस बाद में डिस्कस करेंगे। आप मेरे ख्याल में अपना ऐसे जनरली मुझे ओवरव्यू दें कि आपके ख्याल में ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है? लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जैसे खानदान में तो होता है, एक घर में एक घर से दूसरे घर में यही चीज हो रही होती है कि ये मेडिसिन मैंने ये किया खाया था, मेरी खांसी खत्म हो गई, तुम भी ये पी लो तो खांसी खत्म हो जाएगी, क्या डॉक्टर के पास जाना है? तो फ्लू है ये वाली मेडिसिन ले लो, वॉमिटिंग हो रही है ये ले लो, पेट में दर्द है ये ले लो, किडनी में दर्द है ये ले लो। हम ये नॉर्मली हम कर रहे होते हैं फैमिलीज में। तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी अप्रोच है या नहीं है? आप जनरली मुझे अपना ऐसे उर्दू में अपना बताएं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अम, सर आप सर आप अवेलेबल हैं सर अब्दुल समद? या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी आवाज़ तो आ रही है वैसे आपकी, वो मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं है। ओके, तो असल में अगर हम अगर वैसे जनरली अगर हमारे पास हमारे साथ अभी शब्द हैं, तो आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दें आपको, या मतलब कि कब
बॉडी पैराग्राफ पढ़ के क्या समझ आ रहा है ये, लाइक इट इट इज अनक्लियर टू मी, लाइक मैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से इनको चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग शेयर करें। अच्छा, इन्होंने इसको इस केस में लिया हुआ है कि हम जो है ऑफन क्लेम दैट पीपल आर यूजिंग मेडिकेशन, जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन यूज कर रहे हैं वो लोकल डॉक्टर्स ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब यहाँ पे ये नहीं भी वो, लिखेंगे कि हाँ एक्चुअली इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव चीज़ है, बट नीचे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। नीचे वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर की दी गई ठीक है। अब वो जो है, अब यहाँ पे हम एक चीज मेंशन कर देते हैं कि वो लोग जो हैं वो या अब ये मे बी इनसे ये मिस्टेक हो गई होगी, ऊपर ये पॉजिटिव नहीं, मतलब ये नेगेटिव को सिलेक्ट करना चाहते हो उनके यार नहीं, माइंड वो में ये। पॉजिटिव करना चाह रहे थे, वो स्टार्टिंग में भी कुछ बोल रहे थे, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे लगा कि वो अपना जो है वो पॉजिटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं। तो बट हम्म। ये है कि उससे जो है वो अनक्लियर है थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी, लेकिन बहुत वेग है ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, मेरा ख्याल में कि वो यहाँ पे कुछ कॉस्ट का जिक्र कर रहे हैं। अब ये भी श्योर नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, या मे बी वो कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो इतने कॉस्टली हैं, लाइक अब उनकी, आई डोंट नो। बहरहाल इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही। इट इज ऑफन क्लेम्ड दैट थोड़ा पीपल आर थोड़ा यूजिंग, मिक्स है, मिक्सअप हुआ हुआ है बस। और नीचे इन्होंने जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि नीचे पढ़ लेते हैं। फॉर हाँ। इंस्टांस पीपल मोस्टली प्रेफर, अच्छा सेंटेंस का ये हम बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। पीपल मोस्टली प्रेफर हम्म। प्रिसिजन मेडिसिन विच इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पर्सन जीनोम विच, हाँ, वेयर क्योर। अच्छा, अब सर ने ना यहाँ पे बात की है, ये इस तरह से इसको सपोर्ट करे थे, मैंने ये वर्ड पहले भी सुना था कि वो प्रिसीजन का वर्ड पहले यूज कर रहे थे, प्रिसीजन मेडिसिन। सर आजकल कोई प्रिसीजन मेडिसिन नहीं लेता, यही तो बात है। अब वो एक पर्सन की आप यहाँ पे आपने बात भी की, जिनोम स्पेसिफिक होती है, तो आप तो नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं उसका, कि लोग तो बगैर अब इस चेकअप तो कराते ही नहीं है ना। वो जिनोम आपका पता, आप एक हर बंदे का जिनोम डिफरेंट है, तो वो मेडिसिन सबके लिए इफेक्टिव तो हो ही नहीं सकती। तो आप नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Where curement health issues occur precisely, but the treatment is far costly. The medication prescribed are preferred. अच्छा, अब फिर उन्होंने नीचे ये भी बता दिया, अब यहाँ पे वो इसको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि चीजें कॉस्टली होती हैं तो जनरली जो एक मेडिसिन चल रही होती है सब उसी को यूज कर लेते हैं, दैट्स फाइन। But still it's very ambiguous concepts, ideas. Okay, in my opinion alternative medication is far better than local doctor due to its efficiency. For instance, blood cancer treatment by Brazilian medicine is less harmful than preferred by local doctor. नहीं, सर ने स्टेटमेंट ये अंडरस्टैंड नहीं किया है। सर को स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं हुई है। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट मेडिसिन से लेस हार्मफुल है, प्रेफर्ड बाय लोकल डॉक्टर। अब देखिए, आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं प्रेसिडेंट मेडिसिन, किस बंदे ने आपको रेफर किया है? फैमिली वालों ने रेफर किया है, तो आप कह रहे हैं लेस हार्मफुल। वो लेस हार्मफुल कैसे हो सकती है? By local doctor, because one type of local medicines are used for all type of blood cancer patient. In opinion, the alternative medicine is far better than local medicine. नहीं नहीं, सर ने क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड किया। We can use local medicine because of its validity in others. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात की कि तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इट्स मीन कि वो अल्टरनेटिव जो मेडिकेशंस हैं, मींस जो डॉक्टर ने नहीं दी उसको preference। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बात क्यों की है, इट इज often claimed that people are using medication, केवल आर्गुमेंट क्यों इसमें है? मैम वही ना, ये बहुत वेग कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं। मैं वही कही थी, अगर सर हमें ऐसे उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि वो किस तरह से इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है, हम उनको थोड़ी सा हेल्प कर देते। आई थिंक सो वो अवेलेबल नहीं है, कि मे बी वो भी बोल नहीं सकते हैं, मे बी इस तरह का कोई इशू हो। मतलब कि मैं जस्ट चाह रही थी कि हमें उर्दू में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि वो किस तरह से इन चीजों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मे बी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट दैट्स टोटली फाइन, हम फिर से किसी टाइम उनसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके अलावा किसने जिसने भी मतलब लिखा है मैम, अगर आप फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर मैं कर दूंगी। एक चीज ये होती है, आपने जब भी बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने होते हैं, इजी स्ट्रक्चर ये होता है कि आप ना टॉपिक सेंटेंस दें, एक तो एक्सप्लेनेशन सेंटेंसेस दें, और डिस्कशन में ये होता है कि वो एक पॉइंट होता है वो मोस्ट नहीं प्रेफर करते, एक दो डिस्कशन पॉइंट दें, लास्ट पे एग्जांपल्स दे दें, तो ये एक बेटर अप्रोच होता है। तो मैं यूजुअली यही प्रेफर करती हूँ। जैसे मैंने ये टॉपिक सेंटेंस दिया, आगे दो सेंटेंस उसकी सपोर्टिंग में दिए, और लास्ट में ये मैंने एग्जाम्पल। यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
आप इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन ये कि आपको अगर एग्जांपल्स नहीं भी आती हैं, अगर आप खुद भी नहीं बना सकते हैं तो वो भी सही है, लेकिन वो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही होना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल नहीं भी मिलती, दैट्स टोटली फाइन। और दूसरा ये है कि जैसे आप कह रही हैं कि इस तरह के दो जैसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उनको एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टोटली एग्री। बट ये कि एग्जाम्पल्स जिस तरह के, जैसे आपने जो दिया हुआ एग्जाम्पल्स आपने अच्छी दी हुई हैं, लेकिन वही बात ना, हर बंदे को फिर इस तरह का, जैसे आपने भी यहाँ पे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, तो अब वो ऐसे के टाइम पता है बंदे को माइंड में आती हैं चीजें, नहीं आती हैं तो। लेकिन आपका ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और क्लियर आइडियाज होने चाहिए। तो अभी हमारा पहला काम यही है, हम बाद में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेंगे, सब चीजों की बात, लेकिन हमें आइडिया क्लियर हो जाए तो वो बड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा ओके, हमारे साथ जो अभी हैं सर क्लैन है, उन्होंने भी शेयर किया, मैम दीना ने भी कुछ शेयर किया हुआ है। अच्छा वो उन्होंने कहा है देयर इज अ कंटीन्यूअस इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? अच्छा मैम बीना कह रही है मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? यस मैम। मैम हम ये सर क्लैन का भी देख लें, उन्होंने आई थिंक सो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ओके मैम आप ये पेस्ट करेंगे इधर? ओके मैम ने कर दिया। In the current era, there has been a growing trend of individuals seeking out alternative medicines and treatments to address their health issues, and they believe these remedies are effective. I believe this trend is negative overall due to the superiority of modern medicine. सर आपने जस्ट एक आइडिया दिया है। ओके आपने पहला तो है उसको पैराफ्रेज कर दिया, जो कि आई डोंट थिंक सो, मुझे तो उसमें कोई एरर नजर नहीं आया। इन द करंट एरा देयर हैज बीन अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ नहीं, मैंने जस्ट पैराफ्रेज किया है और उसे ये बताया कि मैं नेगेटिविटी पे मतलब इसका बिलीव करता हूँ कि ये ऐसे ट्रेंड है ना जो नेगेटिव है ये। तो उसका अभी हाँ। पैरा वन भी मैंने किया है, क्योंकि एक साथ वो एक टेक्स्ट में नहीं आता ना। सर आप वो सही कह रहे हैं, और मैंने कहा कि यहाँ पे आपने एक रीजन दिया है ना, ड्यू टू द superiority ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, और दूसरा आपने मतलब कि इसका कोई और मतलब कि कोई और आप एक बड़े पैराग्राफ में एक चीज अभी मेंशन कर रहे हैं ना, हमने दो बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे हैं। आप किसका कह रही, मेरा? हाँ जी, ये भी आपका पेस्ट नहीं हुआ हुआ, ये किसी और का पेस्ट हुआ, मुझे नहीं बताया सर। ये मेरा ही है, मेरा ही बिल्कुल। सर मैं यहाँ पे कह रही थी कि हमें ना असल में दो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं ना, तो हमने उनकी जो हेडिंग्स होती हैं, जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, तो वो हम अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं। जैसे अभी आपने लिखा कि आपने अभी यहाँ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट किया, आई बिलीव दिस ट्रेंड इज नेगेटिव ओवरऑल ड्यू टू द superiority ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। एक तो मॉडर्न मेडिसिन की superiority होगी, लाइक उनका यूजेज जो है वो एक्सेसिव यूजेज है। बिल्कुल, वो दूसरा एक्चुअली मैं एक ही लिख सका हूँ ना पैराग्राफ, इसीलिए मैंने एक पॉइंट दिया। ओके ओके सर, ओके हाँ, वो लेट हो गया था ना, इसीलिए बस वो अभी लिखा थोड़ी देर पहले। ओके सर। ओके खाली देयर आर, पैराग्राफ वन चेक कर लें, वो भी ठीक है कि नहीं। yes sir, वो तो भी देख रहे हैं, भी देख रहे हैं। There are many reasons that people should visit their doctor, should visit their doctor and people should visit their doctors आएगा सर यहाँ पे। अगर आप जनरल बहुत सारे पीपल की बात करें तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल में डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आएगा बिल्कुल। visit their doctors and limit to visit their doctors and limit use of unknown drugs and treat unknown drugs and ट्रीटमेंट्स, आई थिंक सो एसपी आएगा। okay. Firstly, people may use the wrong medicines and treatment. अच्छा सर एक चीज मैं यहाँ पे कर दूं कि बेसिकली जो आपका ट्रीटमेंट है ना, दैट इज अ प्रोसेस, और ड्रग्स जो हैं दैट इज अ नाउन। अब आप यहाँ पे हम्म। अगर ड्रग्स एंड कर देते तो वो ज्यादा सूटेबल रहता। अब ट्रीटमेंट तो है वो ना, एक प्रोसेस चल रहा है, तो आप, सही। हाँ वो अगर आप यहाँ पे मेडिसिन या उसका भी अल्टरनेटिव, अगर आप लाइक पिल्स आप यूज कर लें, वो टर्म्स यूज कर लें तो वो ज्यादा लाइक सूटेबल है। सही। ओके, पीपल में यूज द रॉन्ग मेडिसिन एंड अच्छा treatments or drugs in the modern and अच्छा in the modern and technological society, people can easily look up information on the internet, and there is so much information that they can control and understand. Therefore, they may choose wrong drugs and treatments that can, okay. सर एक चीज जो मेरे पैराग्राफ पढ़ के हुई फील हुई है, वो ये है कि कोहेरेंसी नहीं है आपके पैसेज में, मतलब कि मुझे ये यहाँ जल्दी में लिखा बिल्कुल इसीलिए। सर
बट कोहेरेंसी ऐसे नहीं है कि आपने पहले वो ड्रग्स और मेडिसिन की बात कर रहे हैं, फिर वो आपने बताया कि अच्छा वो रॉन्ग मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, बट आपने रीजन नहीं लिखी व्हाई यहाँ पे। हाँ, रीजन लिखनी चाहिए थी ऐसी। कि आपने बताया नहीं कि वो यूज तो कर रहे हैं, बट क्या रीजन है, आपने इस चीज को तो एलेबरेट करना था। फिर आप यहाँ पे बता रहे हैं कि इन द मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी people can easily look up information on internet and there is so much information that they can control and understand। मतलब अब इसका रिलेशन नहीं बनाया, फिर आपने वहां पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं यूज की जिससे आपका कोई रिलेशन बनता हो। तो ये वो कहते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। okay therefore they may choose wrong drugs and treatments that can not only have a negative impact on their health but also make the disease worse। ये बिल्कुल सही बात है। हम्म। बस वो एक ये है कि मुझे पॉइंट एक लिखना चाहिए था, वो मैं इसमें लिखना भूल गया अचानक से, वो ऐड करना था। ओके एंड बाकी हाँ। सर सर एक चीज दूसरी बात भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, मे बी मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ ये रेयरिटी है ऑफ मॉडर्न मेडिसिन की। तो सर आपने यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे बताया कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न सोसाइटी है और पीपल कैन इजिली मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर एंड दे कैन कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड। एक तो सर ये जो हम्म। यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है ना, सर ये टोटली इट फील्स इररेलेवेंट, ये वाला। वो हाँ इतनी वो सारी काफी, इंफॉर्मेशन हाँ बिल्कुल लाइक दे मिक्सअप कैन हो गई थी। परसीव एनीथिंग। हाँ वो कुछ भी परसीव कर हम्म। लेते हैं एंड दे स्टार्टेड यूजिंग दैट। दे कैन या कंट्रोल और अंडरस्टैंड वाला नहीं बनता। और सर दूसरा ये कि मुझे ना ये जो चीज है स्प्रेडिटी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यहाँ से ना मुझे ये लगा था कि जैसे एक मेडिसिन का स्प्रेडिटी ऑफ मेडिसिन आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मैम, को क्लियर नहीं है। मेडिसिन का पता चलता है शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरा ना यहाँ से जो मेन रीजन बनती थी वो ये थी कि हमारे पास जो आजकल ये इंटरनेट का यूज है तो हम उसका उसकी वजह से हम जो है ये अल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं बगैर कंसल्ट बिल्कुल किए। ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे ही तो है। सर यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है वो और ये इसके अकॉर्डिंग ये भी थोड़ा सा वेग बन गया है, मतलब कि रिलेट नहीं कर रहा कि आपका जो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी वो इंटरनेट जो है बेसिकली वो इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन बस नेट से निकाल के उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेकिन अगर बिल्कुल मैं मैंने वही straight- एग्जांपल देनी थी कि मतलब लोग मॉडर्न जो मेडिसिन मेडिसिन वगैरह हैं तो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें कोई इस तरह का कोई रिलेट ने लाइक कोई भी डिजीज है उससे कोई रिलेटेड कोई मेडिसिन ऐसी नजर आती है तो वो उसको स्टार्ट करना मतलब यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बगैर कुछ चेक जी किए सर। या ये चेक किए कि वो उनके मतलब बॉडी के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो ये चीज मैं लिखना चाह रहा था, पूरा पॉइंट उसमें सही हुआ नहीं क्लिक। यस सर नो इशू, लेकिन सर आपने एफर्ट किया है सर, मतलब कि यस, वो ये जो है पॉइंट बहुत। भी ऐड कर सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेहतर जानते हैं कौन सी मेडिसिन कितनी बॉडी के अंदर जाए तो उसका नुकसान नहीं है, अगर उससे या ज़्यादा या एक्सीड कर या जाए तो फिर उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट सामने आते हैं। ऐसी है क्योंकि एग्जैक्टली। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं वो हैवी डोज लाइक उनको असर कर जाता है, कुछ को ये है कि हैवी डोज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनके मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर बॉडी पे। एग्जैक्टली जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस ऐसी है। अच्छा ओके मैम अरिसा थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीन शेयर की। अभी मैंने मैम बीना को जो है वो को होस्ट बना दिया है, इसलिए वो स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं। तो यस मैम बीना यू कैन शेयर एंड थैंक यू मैम अरिसा आपने स्क्रीन शेयर की। नो प्रॉब्लम मैम, एक पॉइंट ऐड कर दूंगी। ये इन्होंने ये वाला देन लिखा था, ये देन जो होता है यहाँ पे PHAN वाला देन आना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये वाला मैम नहीं वो यूज सर होता। अब्दुल समद सर है ही नहीं, तो मैम एक्चुअली इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया है कि वो जब अवेलेबल होंगे तो हम उनसे डिस्कस करेंगे। मैम मैंने वही कहा था कि अभी अगर हमें इनका आइडिया क्लियर हो जाता पहले तो हम इनके सेंटेंसेस पे भी वर्क कर रहे होते। बट वही बात कि हमें कोई चीज भी क्लियर नहीं है तो अभी हमको मतलब कि क्या चीजें एक एक पॉइंट किस तरह से हम ब्रीफ करें, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी काफी इश्यूज हैं अभी। तो वो जब जैसे भी अवेलेबल एक्चुअली होंगे वो हम उनसे इंशाल्लाह न्यू फिर। लाइक वो ही इज न्यू टू वाइल्ड्स आई थिंक सो, उनको सही कंफर्म नहीं पता ना तो किस तरह। सर वही मतलब कि सर अवेलेबल हो जाए ना, मैंने यही कहा है कि जैसे ही सर अवेलेबल होंगे हम उनसे इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, हम इन चीजों को क्लियर कर देंगे। जी मैम ऐसे ही करते हैं। ओके अच्छा हम ये स्टार्ट करते हैं।
अच्छा मैम, ये आपने कोई और ऐसे लिखा हुआ है? Okay, some people believe that professionals such as doctors and engineers should be required to work in the country where they did their training. Others believe they should be free to work in other countries. Okay, discuss both views and give your opinion. ये तो वो ऐसे वाली बहुत इजी वाली अंडरस्टैंडेबल है ये वाली स्टेटमेंट कि आपने दोनों दोनों ओपिनियंस दोनों पॉइंट ऑफ ये व्यूज को कल डिस्कस वाला है। करना है। ये कल वाला लिखा अच्छा है ये हमने। कल हुआ था? जी सही जी। सही नहीं, हमने डिस्कस किया दोनों था पॉइंट कल, ऑफ जस्ट लिखा नहीं था किसी ने, बस सही हमने है। डिस्कस किया था। ओके ठीक है, फिर सर आपने भी हमें हेल्प करनी है ऐसे। अच्छा ये कि इसमें आपने वही दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करने हैं और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देना है, बाकी डिस्कस आप दोनों चीजों को कर रहे होंगे और अपने को सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके हम्म। हम पढ़ लेते हैं। सम कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द प्रोफेशनल्स stay at their home country where they have been trained, while others support them to be free to paying choose the best paying employers around the world. ओके हमने अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है मैम बनाया है और इसको है कि हमें देखना पड़ेगा दोबारा से कि ये सही है या नहीं है। कि सम पीपल कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द प्रोफेशनल्स। अच्छा मैम यहाँ पे अबाउट द प्रोफेशनल्स आ गया, टू स्टे आएगा यहाँ पे, टू का यहाँ पे अच्छा, प्रेपोजिशन यहाँ आएगी पे हमारी। वो नहीं है ना, लाइक टू स्टे देयर होम होम कंट्री, स्टे तो एट वहाँ पे देयर होम होम। कंट्री कहीं अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट रिक्वायर्ड टू वर्क इन द कंट्री वेयर दे डिड देयर ट्रेनिंग। वो मे बी वो कोई और कंट्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उनका होम टाउन ही हो वो। अच्छा यहाँ पे बस टू और यस ये सब की बात जो है मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। सॉरी ये आपको कैसे बाकी ठीक है। मैं ओके। मीना आप है यहाँ पे? यस मैम, यहीं पर हूँ। ओके ओके नो बस ये इशू। होम हटा के बाकी सारा सही है। प्रोफेशनल स्टे एट देयर, या स्टे stay at the country स्टे एट अ where कंट्री, they have स्टे been। एट अ कंट्री वेयर, लाइक स्टे एट अ कंट्री आ जाएगा, वेयर दे हैड बीन ट्रेन्ड व्हाइल अदर्स, इस तरह। पर मैम मैंने ना इसको प्रोफेशनल स्टे को एज अ नाउन यूज किया, तो मे बी आई वाज यहाँ पे थिंकिंग कि कौन स्टे आएगा के फिर? साथ यहाँ पे फिर कौन आएगा मैम? नहीं, मैं सोच रही थी कि प्रोफेशनल स्टेज होना चाहिए या नहीं नहीं अपोस्ट्रोफी करके एस लगाऊं, क्योंकि मैंने इसको एज अ नाउन यूज किया है। तो अबाउट अच्छा द प्रोफेशनल स्टे एट हम देयर होम। रीड कर लेते हैं, हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से आना चाहिए। सम पीपल कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द प्रोफेशनल्स स्टे। अच्छा वो आपने प्रोफेशनल्स स्टे किया है, तो अब यहाँ पे आप एस एस अपोस्ट्रोफी आ जाएगी शायद। एस अपोस्ट्रोफी एस पहले और उसके बाद यहाँ पे आपकी अपोस्ट्रोफी आएगी, उसके बाद सिंपल अपोस्ट्रोफी आएगी। एस पहले कोई मतलब ये प्लूरल्स वाली अपोस्ट्रोफी आएगी ना एस के बाद। प्लूरल्स के बाद जी जी, ऐसी। अपोस्ट्रोफी आएगी। आपने ठीक हो गया। अबाउट प्रोफेशनल स्टे स्टे। अच्छा इन द एट, अच्छा यहाँ पे भी देखें एट देयर कंट्री, एट देयर कंट्री आएगा या इन देयर कंट्री आएगा, आई एम नॉट श्योर। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। यहाँ पे कोई भी आप में से अपनी सजेशन देना चाहिए कि एट आना चाहिए या इन आना चाहिए। एट, एच आएगा इसका आई थोड़ा थिंक। बहुत लॉजिकल है, बट ये एट एट मेरे ख्याल से आएगा इसका। और अच्छा ऐड आएगा तो यहाँ पे कंट्रीज आएगा, बिकॉज हम प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, हम मतलब एक बहुत सारे वाइड की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज आएगा। एट देयर होम हटा दे, बिकॉज वहाँ मेंशन नहीं था फिर आ होम गया का एट कुछ। देयर कंट्री, तो एट देयर कंट्री कंट्री नहीं आएगा ना, देयर कंट्री। या तो आप एक ही स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रही हैं, मतलब ये प्रोफेशनल्स कुछ और ऐसा कर लगता है दें, कि लाइक people एट एक ही कंट्री में करते कोई हैं। प्लेसेस वगैरह का मैच करते हैं, एट द प्लेसेस वेयर दे हैव बीन ट्रेंड, इस तरह कर दें। नहीं एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो उन्होंने दिया है ना वो यही बताया है कि होम कंट्री की बात हो रही है, तो होम कंट्रीज या तो मैं कर दूं मैम नवाज से जो कह रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स की बात हो रही है तो। Come up with a strong opinion about the professionals stay at their home country where they have been trained,
वैसे एक बात है, वैसे मुझे भी ये लगता है कि मे बी ये हम होम यूज कर सकते हैं। मैम मरीसा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम वैसे तो एक मीनिंग तो ये भी आता है कि जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग किया हो सकता है वो दूसरा भी कंट्री हो, लेकिन जो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उन्होंने ये भी बात की है, उन्होंने होम कंट्री को उसके साथ रेफर कर दिया जहाँ उन्होंने ट्रेन किया है, एट देयर होम कंट्री वेयर दे हैव बीन ट्रेन्ड। तो ये सही लेकिन हो सकता है, आई थिंक। कहते हैं कि जी, लेकिन कहते हैं आप जब भी राइट करो आप ये समझ लो कि एक रीडर पढ़ रहा है, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में आयर्स में जो रीडर होता है वो एग्जामिनर होता है, उसे कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे बेहतर है कि हम ये करते प्रोफेशनल स्टे इन देयर कंट्रीज वेयर दे हैव बीन ट्रेन्ड, ओके, तो तो हम ये भी भी मतलब कि बेटर इसको रहेगा, आप निकाल दें। एग्री हूँ, एग्री हूँ। इसे मैम आप स्किप कर दें, तो मतलब ये सही कह रही हैं कि हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। हमने बता दिया कि वो कौन से कंट्री जहाँ पे वो ट्रेन हुए हैं, तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो उनका होम कंट्री भी है। ओके, while others support them to be free to choose the best paying employers around the world, while others support them to be free। अच्छा, हम जो है ओपिनियंस की, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, इन लोगों की। सम पीपल जो कुछ जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि वो जहाँ पे ट्रेन है वहां पे रहें, एंड अदर्स सपोर्ट them to be free to choose the best paying employers around the world। Hmm. Choose the best paying employers around the world। मैम ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपने, ये आपका सेंटेंस सही है। यहाँ से while others support them, जो दूसरे हैं, आपने यही की बात, some people ये करते हैं, while others support them to be free to choose the best paying employers around the world। और ये आपका सेंटेंस तो बहुत ही कमाल बना हुआ है ना, जो आपने ये लिखा हुआ है, the best paying employers around the world। ये बहुत अच्छा है। I believe that like everybody, I believe like everybody professionals, I believe that everybody like professionals should be free to choose। अच्छा, I believe that like everybody professionals should be free to choose their area of work or employer। अच्छा मैम एक बात बताऊं, ये जो आपका सेंटेंस है ना, इसमें एरर है। आपने वो एक लॉन्ग सेंटेंस बनाया, लेकिन इसमें वो कोहेरेंसी वाली बात नहीं है। काफी मतलब कि सेंटेंस को आगे जाके पढ़ने के बाद दोबारा से रीड करने पता चलता है कि अच्छा इसका क्या बताना चाह रही हैं आप। आई बिलीव दैट लाइक एवरीबॉडी प्रोफेशनल्स शुड बी या फ्री टू चूज यहाँ देयर। आएगा आई बिलीव एवरीबॉडी को, दैट, हाँ आई हाँ जी, बिलीव दैट एवरीबॉडी लाइक प्रोफेशनल, इस तरह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक एवरीबॉडी प्रोफेशनल्स, ये वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं है। आगे अगर आप पीछे इसको बस, बाकी सेंटेंस ठीक है। यूज करें ना, वो भी सही है। आई बिलीव दैट प्रोफेशनल्स शुड बी फ्री टू चूज देयर एरिया ऑफ वर्क लाइक एवरीवन। ठीक है, वो आप एट द एंड कर दें उस सेंटेंस के, वो ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपने मतलब एक यहाँ पे कोमा करके ये किया, वो इतना अच्छा नहीं है। आई बिलीव दैट प्रोफेशनल्स शुड बी फ्री टू चूज देयर एरिया ऑफ वर्क और एम्प्लॉयर anywhere in the world like everyone, like everyone does, yeah, everyone have this favor, yeah, everyone have that right। तो उस तरह करके, because they can have the अच्छा, better education future for their children with a healthy lifestyle। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना अपना आपने अपना ओपिनियन लिखा और आपने बताया है कि उनको फ्री जो है वो फ्रीडम होना चाहिए उन्हें अपना एरिया और एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करने का इन अ वर्ल्ड, बिकॉज दे कैन हैव बेटर एजुकेशन फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने अपना ओपिनियन लिखा मैम, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और लेकिन आपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मतलब कि अच्छा इतना आपने आपने बेसिकली इसमें दो सेंटेंस लिखे हैं और आपने दो सेंटेंस में पूरी बात कर दी है। आपका सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इतना मतलब कि इतने लंबे सेंटेंस लिखते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि आपकी जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, लाइक होपफुली आप उसको कर पाए। तो यहाँ पे जो है आपके इस सेंटेंस में बस ये वाला एक इशू है, बाकी सही है। तो लाइक आपने अच्छा इंट्रोडक्शन मैं बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी जी अच्छा मैं मैम, कुछ आप ऐड बताएं। करना चाहूंगी। एक तो बात ये होती है कि जो लाइक वर्ड होता है वो इनफॉर्मल है, उसे करना चाहिए, फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सच एज, ठीक है, लाइक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, आई इनफॉर्मल। पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैम मेरे में साथ अपने दो सेंटेंसेस, सॉरी पता नहीं, यस मैम, आई डोंट नो, मेरी मैम टाइम भी तो तरफ बहुत ऊपर हो गया। देख रही है, मेरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस थोड़ी सी
अच्छा, मैं एक व्यू पॉइंट बस ऐड करना था। सर आप बताएं। सॉरी, मैं भी उस वक्त बोल पड़ती हूँ। ओके मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैम अरीसा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर है। क्लियर है, यस मैम बोलें। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी, एक तो अच्छा मैं ये कह रही थी, नहीं आ रही अब। आप क्लियर? हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एक हमें लाइक का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, वो इनफॉर्मल होता है इस राइटिंग के अंदर। और दूसरी बात, इसमें कभी भी आप एवरीबॉडी मीन्स कभी भी आप मोस्ट ऑफ तक कह दो, सम ऑफ तक कह दो, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए कि आप मीन्स फुली एग्री फुली बात कर कह रहे हो, मीन्स ऑल पीपल्स को लेके डिस्कशन टाइप के हिस्से में, जैसे इन्होंने लिखा एवरीबॉडी। और तीसरी बात ये थी हाँ जी हाँ जी। कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को एंड से ज्वाइन कर दिया किसी भी कंजक्टिव वर्ड से। आपने जो लिखे हैं, आपने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस जो होते हैं मीन्स थोड़े से होने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं। वो कभी भी कंप्लीट बात नहीं कन्वे करते हैं और रीडर के लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एग्जाम के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करनी होती है, ना कि इतने लॉन्ग सेंटेंसेस। जो आपने लिखे हैं वो अपने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। मैम एक तरह से आप लॉन्ग भी है प्लस कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए हम कॉम्प्लेक्स में वो कंजक्शन का यूज कर यस रहे होते हैं, बिकॉज वाले, बट यस मैम। वाले, इस तरह करके कोई बिकॉज की टर्म्स यूज की नहीं है, लेकिन ऐसे उनका सेंटेंस काफी लॉन्ग है। आप सही कह यस रही हैं, मैम, थोड़े से लेकिन वो लॉन्ग ही कंजक्शन रहना चाहिए उनको। वही 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 ऐसा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो थोड़ा सा ना उसको एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे भी जैसे कंफ्यूजन हुई है रीड करते हुए कि अच्छा आप किस हवाले से बात कर रही हैं। तो थोड़ा सा इसको जो है वो कंसाइज होना चाहिए था। बाकी आपने जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैम हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी हमें बस टाइम जो है वो खत्म हो गया। हम ना यही इसी आपके बॉडी पैराग्राफ से इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा जो है वो 8 से ऊपर हो गया टाइम अच्छा खासा। इज इट फाइन मैम? यस इट्स ओके। मैंने रिसेंटली एक तो कहा कि लाइक यूज नहीं करते, इनफॉर्मल होता है, इट्स गुड। और एवरीबॉडी मतलब एवरीबॉडी नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवन यूज कर रहे हैं ऐसे। ये बोला है ना मैम आपने? अच्छा शूट को शूट के देखते हैं क्या करते हैं ओए मैम काटने काटने के आप लिए चाह रहे हैं तुम लोग बताते हैं। आपने यही कहा इधर ना यहाँ कि मेरा ऑलमोस्ट छुट्टी नहीं एवरीवन होती लिखना हमारी चाहिए था। देख रहे कह रही है तुम लोग हमारे घर में क्यों आए हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हमारा घर है एक चुटकी मिनट, आप भाई अपना सही माइक म्यूट मुकाबला कर कर रही है देख। दीजिए। अच्छा, मैंने ये कहा था, उसमें यहाँ पे लाइक एवरीबॉडी आपने लिखे, आप जस्ट लिखा करें इन माय ओपिनियन या आई बिलीव दैट प्रोफेशनल, जो मैम आसिया ने बताया वो ठीक बताया, आई बिलीव दैट प्रोफेशनल। लेकिन मैंने एक बात ये पॉइंट आउट की थी, जब भी आप डिस्कशन टाइप ऐसे करते हैं तो आप मीन्स देखिए, डिस्कशन टाइप सम पीपल ने ये कहा, अदर्स ने ये कहा। कभी भी डिस्कशन टाइप में ये बात नहीं लिखी होती कि सब पीपल इस बात से। हम यही नहीं कह सकते कि दुनिया के हर बंदे को फ्री होके उसे फ्रीडम होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता, हर बंदा एक जैसे अपने व्यूज होते हैं। ये जो चीज होती है ना, एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल पॉपुलेशन, ये चीजें हमें डिस्कशन ऐसे में नहीं यूज करनी चाहिए। हम आप ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पीपल, ये वर्ड यूज करके लिखा करें। आपको क्लियर हुई है मेरी बात? यस मैम, समहाउ। अच्छा मैम कल एक हम चीज, फिर इसको डिस्कस करेंगे अगर कल। हाँ जी हाँ जी, मैं इसको कल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ना एक चीज बस मैं ऐड करूंगी एट द एंड, कि यहाँ पे जैसे है ना, मैं मरीज ने वो, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। मेरा भी ख्याल है कि, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम यहाँ पे या ये ना भी करें ना, लाइक एवरीवन एवरीबॉडी वाला, वो तब भी सही है। आई थिंक सो, बिकॉज आई बिलीव दैट कि दे शुड बी फ्री, बिकॉज ताकि वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे स्किप कर दें ना, तो आई थिंक सो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि आपने इसकी रीजन तो ऑलरेडी आगे बता दी है। क्योंकि तो फ्री होना चाहिए ताकि वो अपना जो है एक बेटर फ्यूचर अपने चिल्ड्रन के लिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को वो जो है मतलब अटेन कर सकें। तो आई थिंक सो ये इतना बहुत अच्छा है ये सेंटेंस।
ओके इंशाल्लाह फिर हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम बीना, थैंक यू सो मच मैम अरीसा, थैंक यू सो मच सर सकलैन, थैंक यू एवरीवन। ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अल्लाह मैम, आपका भी थैंक यू एवरीवन। सबको अल्लाह हाफिज।